हरि ओम हरि ओम। आपने पूछा है कि रिश्तों में जब कोई कदर ना करे तो क्या करें। रिश्तों में जब कोई कदर ना करे, कोई कदर ना करे, तुम कदर करो। रिश्ता सच्चा रिश्ता कहाँ होता है? सच्चा रिश्ता कौन सा है बताओ? सच्चा रिश्ता भगवान से मानो ना। तुमने भी वही छूटने वाले रिश्ते को सही मान रखा है। यही गलती हुई है तुमसे। जो रिश्ता सच्चा होता है उससे रिश्ता तुमने जोड़ा नहीं। तुम कदर करो अपनी, कोई करे ना करे। तुम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा, ये सोच लो। और तुम अपनी कदर करोगे तो रिश्ते भी तुम्हारी कदर करेंगे। समय ऐसा आएगा ये रिश्ते अपने आप ही झुक जाएंगे। मानुष की कदर कोई नहीं करता है ना, तो परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो सबको झुका देती है। सब फिर डरते हैं, इसलिए डराने की कोशिश मत करो। प्रकृति खुद ही झुका देगी। वो सोचेंगे कि तुम नहीं होगे तो उनका क्या होगा। तुम ईमानदारी से रिश्ते को निभाओ, तुम घबराओ नहीं। कहते नहीं, घबरा करके यूं ही खो देना जीवन की सुहानी ये घड़ियां। तुम नर्वस हो करके कोई तुमको नहीं मानता है तो तुम नर्वस होती हो, पराधीन हो। कोई हंसा दे तो तुम हंस जाओ, कोई रुला दे तो तुम रो दो। दूसरे के हाथ की पतंग हो, दूसरे के हाथ कठपुतली हो। कठपुतली को कोई नचाए तो नाचे, और नहीं तो डोरी काट दे तो कठपुतली जो है गिर जाए। ऐसे कमज़ोर क्यों बनते हो? ऐसे कमज़ोर मत बनो। तुम शक्तिशाली हो, तुम अपने को पहचानो। रिश्ते अपने आप सही हो जाएंगे। तुम अपनी कदर करो, कोई तुम्हारी कदर करे चाहे ना करे। अपने को तुम संभालो। तुम रिश्तों को पकड़े बैठे हुए हो। रिश्ते तुम्हारे जो है, मरने लगोगे तो टांग पकड़ेंगे हैं? कोई कहते नहीं, दूर खड़े होंगे तेरे जो चाहते थे जान से। जब तुम्हारे ऊपर जो अपने को तुम ऐसे सोच करके कमज़ोर बना डालोगे, तो जब तुम बिस्तर पर पड़ोगे हैं, आखिरी समय तुम्हारा आएगा, तो कहते दूर खड़े होंगे तेरे जो चाहते थे जान से। होगा हिसाब तेरे जब कर्म खाते का हैं। सब जो है दूर खड़े रहेंगे, कोई तुम्हारे पास कौन आएगा। इसलिए कोरोना में देख नहीं लिया है, कुछ ज्ञान मिला कि नहीं मिला तुमको? रिश्ते पकड़ के बैठे, रिश्ते मट्टी छूने तक कोई नहीं गया। दूर खड़े रहें, दूर से लाश को घसीट के ले गए हैं। गाड़ी वाले लेकर के गए, नगर महापालिका वाले डाल के लेकर के गए। उनके पास में किट थी। वो अपने को आदमी, सब लोग मरने से डरता है। कोई पास में गया, कुछ ज्ञान मिला कि नहीं मिला? तभी तुम रिश्ता पकड़े बैठे हो। सब दूर दूर रहेंगे तुम्हारे रिश्तेदार, जिसको रिश्ता तुम जो है रिश्ते में जो बहुत जान डाले पड़े हो। तुम कदर करो, कोई कदर करे ना करे, उसको पकड़ के मत बैठो। तुमको इतना मजबूत बनना है। तभी तो इस स्त्रियों को सद्गुरु की ज़रूरत, स्त्री होए पुरुष होए, इससे मतलब नहीं। तभी तो भी सद्गुरु की ज़रूरत, यही तो कहा है। तभी तो गुरु बार बार समझा रहे हैं, यही बार बार कहते हैं कि जो है बताया है कि जो है अशांत मन को क्या होता है। अशांत मन उस राक्षस की तरह है जो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। तुम अशांत हो, रिश्तों के पीछे ज़िंदगी को अपने नरक बनाओ या स्वर्ग बनाओ, तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, ये हीरा कौड़ी के लिए मत गंवाना। तुम अपनी कदर करो, सब अपने आप ही प्रकृति झुका देगी, सब कदर करवाएगी। तो अशांत मन हमारी ज़िंदगी को नरक बना दे? नहीं, अशांत बनो ही क्यों तुम। अशांत मन कहते हैं एक दिन वो जो है ऐसे ज़्यादा विचार आते हैं शांत मन में,
हजार हजार लाख विचार उठते हैं, अशांत मन होता तो पता नहीं क्या क्या इंसान सोचता है। 1000 से ज़्यादा, लाख से ज़्यादा विचार आते हैं, ये सोच लो। आज यदि हमारे आसपास कहते का वातावरण को देखो तो प्रत्येक व्यक्ति अशांत मन, कोई भी शांत नहीं मिलेगा तुमको। देखो जा करके किसी के पास बैठो तो थोड़े प्रेम के 2 वचन बोलो, किसी को अपनाओ तो देखो, सब आसपास के वातावरण में देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति अशांत मन वाला, अशांत मन के साथ जी रहा है, जिसको देखो वही। इसलिए गुरु कहते तुम भी वही काम करो जो दुनिया करती। ज्ञान तुमको मिला है, किस लिए रोज रोज दिया जा रहा है कि तुम अशांत रहो, रिश्तों के पीछे भागो? नहीं, जाओ तुम देखो, जाओ तुम ही अशांत हो, बहुत लोग तुमको इससे अशांत मिलेंगे। जाओ देखो तो जा कर के तुम कितने लोग अशांत तुमको मिलेंगे। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन कोई संत की महफिल में चले जाओ तो वहाँ सब अलमस्त मिलेंगे, सब सब देखो जा कर के सब दुख को भुला करके। तो ऐसा का संग करो, ऐसे ऊंचे का संग करो, तब तुमको जो है तभी कहते हैं आज अशांत मन वाले जितने हैं ना, कल के विषय में सोते, रिश्ते के विषय में सोते हैं, तभी आज कई ब्लड प्रेशर देखो जा कर के, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के कहते हैं चरम सीमा पर ऐसी बीमारियां जा रही हैं। कल ऐसे सोचने के, रिश्ते के विषय में सोचते हैं, कल के विषय में सोचते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कोई ना कोई जो है अंदर कीड़ा है, आज का नहीं पहले ख़राब कर लेते हो, तभी जा कर के ऐसा होता है। फिर इंसान ज़्यादा सोचते 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 डिप्रेशन में चला जाता है, या तो हार्ट अटैक पड़ता है। ये इतनी बीमारियां जैसी चरम सीमा पर क्यों हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि ये जो है क्या ज़िंदगी में इतनी, क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि हम जो अपने रिश्तों के पीछे दूसरे के जो है विचारों में अपने को झोंक दें? इतनी सस्ती ज़िंदगी है। ये मानुष का तन रिश्ता पकड़े कर किसी का मुंह देखते रहोगे तो और ज़्यादा वो इतराएगा। तुम भी जो है भगवान की तरफ देखो ना, भगवान का मुंह देखो, उधर क्यों देखते हो? इतनी सच्ची ज़िंदगी नहीं है कि हम जो है उसे मन के चक्कर में, बीमारियों की चपेट में गंवा दें। बीमारी खरीद लें और फिर जो है हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जा कर के और फिर इलाज हो तुम्हारा, बेड पर पड़े रहो। हाई ब्लड प्रेशर हो, फिर नमक खाना बंद, अशांति से जो चटनी रोटी, नमक रोटी मिलती खाओ, वो भी बंद हो जाएगा। फिर रोना कि नमक तो खाना नहीं, हम क्या खा लें, क्या खा लें, फिर उसके लिए रोना। यही लिए भगवान ने जो है, भगवान के मुँह से वाणी क्या बताया, भगवान ने बताया श्रीमद् भगवद गीता में। गीता में क्या कहा है? हमें कहते मन के नियंत्रण करने का पूरा ज्ञान देते हैं, कहते हैं ज्ञान देते हैं, इसके साथ साथ ध्यान का भी ज्ञान देते हैं कि अपनी तरफ ध्यान दो, जो कि बताया है अति आवश्यक है। और इसको ठीक ठीक तरह से समझने के लिए एक अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सानिध्य होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के वचन सुनो, जो आज तक कितने को जो है इस सोच वाली बीमारी से, इस कमज़ोर वाले बीमारी से निकाला है। कोई को कहे कि कमज़ोरी है, कोई हमको चाहता नहीं उसकी बीमारी है, कोई मेरी कदर नहीं करता है। अरे क्या तुम कदर करोगे खुद? ये कहा नहीं, तभी तो रोओगे तुम तो रोएगी ना दुनिया, हंसोगे तुम तो ये हंसेगी सारी दुनिया। तो तुम हंसना चाहते हो कि रोना चाहते हो? अगर हंसोगे तो हंसी वाले का साथ बहुत देंगे। अगर तुम रोते रहोगे तो सभी लोग कहेंगे इनका तो एक स्वभाव है रोना है, जब देखो तब रोए करते हैं, क्यों नहीं? तभी तो कहा है कि एक अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सानिध्य की जरूरत होती है। सद्गुरु हमें कहते हैं क्या करता है, हमें निष्काम प्रेम व आत्म ज्ञान से हमारे कहते हैं आत्म स्वरूप में की स्मृति करा करके ध्यान द्वारा
उसमें कहते दृढ़ता स्थिरता करके हमारे इस मन को हमारा मित्र बना देते हैं। जो मेरा मन दुनिया की बातें सोचता है, जो दुनिया की बातें सोचता है, उसी को, जो राज करता था पहले मुझको, उसी को नौकर बना दिया है। इसलिए जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिंदगी में मिल गया है तो अब रिश्ते की चिंता मत करिए। अब तो गुरु मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, अब तो मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, अब तो सारे रिश्ते भुलाइए। अब एक रिश्ता तुमने जो है परमात्मा से जोड़ लिया, इससे बड़ा भी कोई रिश्ता होता है क्या? बताओ, कौन रिश्ता इससे बड़ा है? इसका मतलब तुम एक दिन भी ज्ञान ढंग से नहीं सुनते हो ये रिश्ते के विषय में, उन्हीं के विषय में। अरे तुम उधर से मन हटाओ अपना, रिश्ते को छोड़ो, रिश्ता अपने आप सही, तुम सही हो जाओगे, रिश्ते अपने आप सही हो जाएंगे। शान से रहो, शान से रहो, अपनी खूबसूरती को संवारो। बहुत लोग खूबसूरती चाहते हैं, अपनी खूबसूरती को संवारो, अपने विचारों को सही करो, अपने आप सब कुछ गुरु जो बता रहे हैं अपने आप सब सही हो जाएगा। तो इसलिए जो सच बात समझने के लिए, तब जब सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु जग के सानिध्य में हो तो फिर कहते हैं वो क्या करता है। इसीलिए तो गुरु की कहते हैं दोनों के बिना ना काम चले, दोनों की जरूरत होती। एक राम के दो दो रूप मिले, एक राम गुरु एक राम हैया, राम हिया। तो राम तुम्हारे हिय में है कि नहीं है? राम हिया तुम हो, हृदय में भगवान को बसा लो, ये सोच लो। दोनों के बिना ना काम चले, दोनों की ज़रूरत होती है। जहाँ पर बिगड़ रहा है रिश्ता वहाँ पर प्रेम की ज़रूरत होती है। प्रेम ही ऐसा होता है कि सांप को अगर जो है तुम डंडी दिखाओ तो फण निकालेगा, कुत्ते को डंडा दिखाओ तो जो है गुर्राएगा, लेकिन उसी कुत्ते को चुप काट दो तो वही कुत्ता देखो फिर दुम हिलाने लगता है। ये सोच दो। एक खूंखार सांप होता है, जब प्रेम की बीड़ बजती है तो देखो वही जो है सांप नाचने लगता है, अपनी फिक्र भी छोड़ देता, भले से सपेरा पकड़ लेता है उसको और पकड़ के कैद कर लेता है। स्वतंत्र रहने वाला सांप, कितना इतनी गर्मी होती है सांप के अंदर, लेकिन छोटी सी पिटारी में बंद कर देता है। तभी वो भागा भागा फिरता है, ठंडक ढूंढता है, जहाँ शीतलता मिलती वहीं जाता, लेकिन छोटी सी पिटारी में बंद हो जाता है। और तुम रिश्ता के पीछे भाग रही हो। तो गुरु की वचन सुनो। वो हमारे क्या गुरु क्या कहता है, हमारे जो वो निष्काम प्रेम देके किसी से इतना प्रेम भाव वाले बनो कि सबसे जो है प्रेम बताओ, प्रकट करने न जाओ। प्रेम जो तुम्हारे अंदर आएगा तो अपने आप ही महक सबको मिलेगी। तो आत्म स्वरूप की स्मृति करा करके ध्यान द्वारा उसमें दृढ़ता से स्थिर करके हमारे इस मन को हमारा ही मित्र बना देते हैं। सोचो, हमारा मित्र बना देते हैं। ध्यान है, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है कि अपनी पूर्ण चेतना को स्वयं की ओर ले आना, बाहर मत जाने दो, स्वयं की ओर ले आना, यानी आत्मा की ओर आना। हम ध्यान में करते हैं कि उस समय मन का एक विचार नहीं होता है, यही ध्यान होता है हमारा। जो विचार उठने लगते हैं, गीता पढ़ते हो तब भी तुम्हारे अंदर वही विचार आते हैं कि कोई मेरी कदर नहीं करता है, हम चाहे जितना जिसके लिए कर दें सब जो है मेरी कदर कोई नहीं करता, यही कहते हो तुम। इसलिए तुम अपनी कदर करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उस सब कर्तव्य पूरा का पूरा निभाओ। नहीं तो तुम गुस्सा के बैठ जाओ तो क्या होगा? नहीं, तुम्हारी कदर कोई ना करे लेकिन तुम पूरे के पूरा वैसे के वैसे रहो, सबसे प्रेम व्यवहार वैसे को वैसा ही करो, तुम्हारे प्रेम में कमी ना आने पाए।
जब प्रेम में कमी आ जाती है तभी कहते हैं, तभी घर वाले भी कहते हैं, कहते नहीं हैं, प्रेम कभी कम ना करना प्रिय, हर कमी हम गंवारा कर लेंगे, तुम सबके प्यारे बनो। तो कहते हैं सब लोग जो है हर कमी गंवारा कर लेते, लेकिन प्रेम जब कम हो जाता है हमारा तो वो गंवारा किसी को नहीं होते। जैसे तुमको नहीं हो रहा, हमारी कोई कदर नहीं करता, ऐसे जो है तुम भी अपने अंदर प्रेम, ये ध्यान रखना कि प्रेम कभी कम ना पड़ पाए, चाहे कोई माने चाहे ना माने, कदर करे या ना करे, हमको अपनी कदर करना, तुमको टाइम से नहीं है। जैसे कुछ लोग मूर्ख होते हैं। एक प्यारा कह रहा था, हमारे पति ने भोजन नहीं किया तो हमने पूरा गैया को डाल दिया, उन्होंने ही भोजन किया तो हमने भी नहीं भोजन किया। कितनी बड़ी मूर्खता है। तुम इंजन हो घर के, और तुम वो तो जो जिसने नहीं खाया वो तो बाहर खा लेगा, बाहर नहीं खाएगा तो चरपहिया पर पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। और डिब्बे अगर इंजन सही नहीं रहेगा तो सब डिब्बे पड़े रहेंगे जगह जगह ना। इसलिए इंजन को सही करना है हमको, ये गुरु रमज देते हैं। जो तुम अपनी कदर नहीं करोगे, अपने को भोजन नहीं दोगे, सही डाइट नहीं दोगे, तो वही पटरी पर डिब्बा सब खड़े रहेंगे। घर परिवार सब, घर वाले रिश्तेदार सब हैं डिब्बा, तुम हो इंजन। इंजन को राइट रहना चाहिए, इंजन को सही होना चाहिए, तभी सारे, और अगर इंजन सही है तो सारे डिब्बे अपने आप खिसक जाएंगे। तो इसलिए तुम अपना कदर करो ना, अपनी कदर तुम स्वयं करो, तुमको कोई करे ना करे, तुम अपने को मस्त रखो हरि भजन में, और पूरा का पूरा प्रेम सबको दो हैं। हरि ओम।